अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ाहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। सारी दुनिया में संडे मॉर्निंग इस तरह गुजारी जाती है कि कोई रन पे जा रहा होता है, कोई हाइक पे जा रहा होता है, कोई जाके गेम खेल रहा होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, संडे का होता है नाश्ता। उसके अंदर तरियों वाली निहारी, बहुत सारे तेल वाली पूरी, हलवा, बहुत सारी चीनी वाला हलवा और ग्लास भर लस्सी का। और हम ये सारा कुछ करके आराम से बैठ के कहते हैं अब हम सो जाते हैं। कल पूरी रात हमने गुजार दी मैच देखने में, दिल भी हमने पकड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपने अपना दिल थामा हुआ है और दिल की धड़कन भी तेज हो गई है और आपको लग रहा है कि बिल्कुल अब सांस भी नहीं आ रही और मैं तो फटने वाला हूँ, तो आप अपनी सारी फाइलें निकाल लीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको मोटापा है या दिल का कोई भी मर्ज है या नहीं भी है या होने भी वाला है, तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम संडे मनाते हैं आपकी दिल की आवाज़ को सुनने के लिए। हमारे साथ होते हैं जनरल साहब, जनरल अजहर महमूद यानी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और यही हमें हर संडे को आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि भाई अपने दिल का जो कुछ बच गया है उसकी आवाज़ अभी सुन लो, उसका खास ख्याल रख लो और ये सुन लिया करो कि कब वो आपको कहाँ पे वार्निंग दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल जनरल ठीक। साहब, आप बताइए, आपकी तो रूटीन बहुत अच्छी होती है। आप तो आज तक, आपका पोस्चर भी उसी तरह से अच्छा है, आप फ्रेश दिखाई देते हैं और हेल्दी भी हैं। आप थोड़ा सा अपनी रूटीन जो है सबके साथ पहले शेयर कीजिए ताकि लोग भी इससे इंस्पिरेशन रहें और वो भी आइंदा ऐसे ही रहें, क्योंकि देखिए किसी आई थिंक ये एक जिंदगी में डिसिप्लिन का बड़ा रोल है कि एक को जैसे बताया जाता है कि टाइम पे सो जाएं, टाइम पे उठ जाएं, बिल्कुल अपना काम टाइम पे शुरू कर दें, वो टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। सही एंड बात। देन आपकी जो टाइम है एक्सरसाइज के लिए, वो एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। खाना हमेशा सादगी तरीके से खाएं, सादा खाना खाएं, जिसमें ये मुरगन ग़िज़ाएं आप खा सकते हैं। यस, कभी कभी कभार, कभार वंस इन अ वाइल आप आप अपना नाश्ता देखिए। डिस्क्राइब करें ताकि देखिए सबको पता हो कि ये नाश्ता आइडियल है। देखिए जी, मेरा नाश्ता जो होता है वो सुबह सवेरे वो फ्रूट होता है अच्छा, और साथ कॉर्नफ्लेक्स होते हैं जिसमें से फाइबर वाला जो स्लैब ब्रांड ठीक वो है, वाला होता है, और चाय का एक कप होता है। जबरदस्त। उसमें चीनी नहीं होती, उसमें चीनी नहीं होती। तो और फाइबर भी मिल गया और अच्छा डेयरी भी मिल गया और फ्रूट मिल गया। फ्रूट ज़रूरी है। फ्रूट आपकी दुआ है बिल्कुल बीमारी से बचने के लिए। सही बात। दोपहर को जो एक हमारी आर्मी में आपको पता है कि टी ब्रेक होती है, और टी ब्रेक होती है कि आप काम करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, एक रेस्ट कप कर ले, चाय का हाँ। पी लें, साथ कोई स्नैक वैक ले लें, और फिर ताकि आपका जो काम लेकिन वो चलता है। स्नैक क्या होना चाहिए? उसको केक या केक रस के बजाय शामी कबाब हो जाए, कोई ऐसी हाँ चीज हो बिल्कुल, जाए। कोई आई थिंक बिल्कुल कोई आपके प्रोटीन। पास सैंडविच वगैरह हो जाना चाहिए, या यही फ्रूट या ये फ्रूट चाट सैलड ले वगैरह, लें। हाँ ये वाला होना चाहिए। चाट वगैरह हो जाए, चने की चाट हो जाए, वो बहुत यानी अच्छी फाइबर चीज है, वाला जो हाँ। एलिमेंट है वो बड़ा ज़रूरी है। और मैं नॉर्मली अगर कई दफ़ा होता हूँ कि जेल में जब होता हूँ तो मैं वो छली वाली खा लेता हूँ, हाँ, भुट्टा। छली तो बहुत अच्छी है। और वो फाइबर है, आपको पेट भी भर देती है और आपको भूख भी नहीं लगती। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपको खाते नहीं है तो वज़न भी उससे काफ़ी कम हो, क्योंकि कैलोरीज बड़ी कम होती है। बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल है वो मिनिमम होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा हो, आजकल गर्मी है, सत्तू का इस्तेमाल करें, या लीमू सत्तू तो जी, आजकल बहुत मिलने बड़े अच्छे। कम हो गए हाँ, हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छी, हैं, कितना अच्छा है पानी लेकिन आपके लिए। लीमू पानी जो है वो वो पिए। आप वो ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। और एक जो आपका वर्किंग लंच होता है, अगेन वही इसी तरह के स्नैक्स होते हैं। और दोपहर का खाना मैं नॉर्मली नहीं खाता, नहीं खाते। स्नैक्स होते हैं और फ्रूट हो जाता है। और शाम को आई थिंक 5-6 बजे चाय होती है जिसमें अगेन स्नैक्स होते हैं और इसी तरह फाइबर वाली कोई चीज़ होती है। और शाम को एक डिनर होता है जो एक प्रॉपर डिनर होता है, जो मैं तकरीबन 7:30-8 बजे कर लेता हूँ। और उसके बाद कुछ नहीं खाते उसके हैं। बाद कुछ नहीं खाते, और उसके ठीक है। बाद रात का फ्रूट वाला एलिमेंट होता है। और मैं तकरीबन, कोशिश मेरी होती है कि मैं 10 बजे 10:30 तक सो जाऊँ। कितनी अच्छी बात है, ये सर्काडियन रिदम बड़ा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ यही होता है कि पूरी रात जी जागे हुए हैं, वे पूरा दिन सो रहे हैं, तो पूरी बॉडी भी आपने तोड़ दी और कुछ भी नहीं करे। पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद अशरफ रिनारा उगाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप अशरफ साहब और क्या पूछेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो जनरल साहब को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, और इनकी बड़ी अच्छी मुफीद गुफ्तगू होती है हर हफ्ते। हम बड़ी बाकायदगी से हम इसको देखते हैं प्रोग्राम को। तो बहुत अब मैं अपने, मेरा एक मसला है कि मैंने एंजियोप्लास्टी करवाई है कोई 4-5 साल पहले, और 2 स्टेंट मुझे डाले गए हैं। और मैं बाकायदा रेगुलर जो है, मैं अपना कोई 35-40 मिनट मेरी डेली रोजाना वॉक भी होती है, और मैं बाकायदगी से अपना डॉक्टर को टेस्ट भी करवा रहा हूँ, चेक भी करवा रहा हूँ। तो अब मैंने लास्ट टाइम कोई 2 हफ्ते पहले अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया है, तो उसमें मेरा जो है ये HDL और LDL जो है वो बिल्कुल कंट्रोल है।
और इसमें ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ा हुआ है 172, जबकि उसका जो एक लिमिट है वो मेरे ख्याल में 150 होना चाहिए। जी तो अब मेरा सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब से ये होगा कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उम्र भी बता दीजिए अपनी उम्र। जी उम्र मेरी 56 है इस वक्त। अच्छा, और और डायबिटिक मैं है? यहाँ पे नहीं, मुझे शुगर भी नहीं है और मुझे साथ में ये ब्लड प्रेशर भी नहीं है। Smoker और 2 भी नहीं। मेडिसिन मुझे रेगुलर लेना होती है। सुबह के वक्त एस्कार्ड है 75 मिलीग्राम, ठीक है और रात को मुझे ये अपना है ये रोल अप है EZE, ठीक है ये अपना मुझे 10/20 लेना पड़ती है। ठीक ठीक है। स्मोकर भी नहीं है आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्मोकर नहीं। कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, बस नहीं, ठीक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस क्लियर क्रिस्प हिस्ट्री। जी जी बिल्कुल। आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि माशाल्लाह इन्होंने अपना इलाज कराया, स्टेंट कराया हुआ है, इन्हें अपनी चीज़ों का पता, अपने टेस्टों का पता है, अपनी फिगर्स का पता है। मेडिसिन का हाँ कि फिगर्स जो है मेरे टेस्टों की क्या होनी चाहिए, कौन सी नॉर्मल रेंज है, और दवाइयाँ को पता है नहीं दवाइयाँ ने कौन सी खा रहे हैं। आपके माशाल्लाह टेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक है। आई थिंक आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो 172 आपने बताया है। 200 तक हो तो वो ठीक है, 200 से ऊपर हो। नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड जब आपका ज़्यादा आ जाए ना, तो नाम इसमें लिपिड प्रोफाइल में कोई ज़्यादा फास्टिंग की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा आ जाए, यानी 300-400 आ जाए, तो एक दफ़ा आप 12 से 14 घंटे का फास्ट रखें। यानी रात को अगर आपने खाना 7 बजे खाया है तो सुबह 7-8 बजे या 9 बजे जाकर सैंपल दें, तो ट्राइग्लिसराइड का सही लेवल आपके पास आएगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए या LDL के लिए फास्टिंग वाला जो है वो सैंपल नहीं चाहिए। ये आपका जो ट्राइग्लिसराइड है ये ठीक ठाक, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह आपके फिगर्स बहुत अच्छे हैं और आप अपने रोल अप EZ भी आप ले रहे हैं, और वो अच्छी बात है। उसने चीज़ें कंट्रोल करके रखी हैं, और जिस हिसाब से आप डिसिप्लिन्ड हैं और अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से खा रहे हैं और अपने टेस्टों पे आपकी नज़र है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे चंद सालों में आपको कोई ख़ास कोई चीज़ या इवेंट जो है वो नहीं होगा, और इंशाल्लाह इस बीमारी से आप बचे रहेंगे और आपने अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं नुसरत बोल रही हूँ जी इस्लामाबाद से। हाँ जी 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 वो मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं 1 माह हुआ तकरीबन मैंने ना इको करवाई है। जी तो वो उधर माइनर साहब वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब के भी वो आपको वो वाल लीक हो रहा है, जी तो उसके लिए उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया वेडिकार। अच्छा तो वो तो आप सुबह खानी है, रात भी शाम को खानी है। जी तो ये है वो मैं पूछी साहब, मुझे बाएं बाजू में दर्द भी है और ठीक। लेफ्ट पाँव भी मेरा सूजा हुआ है। ठीक है, और उम्र बता दें अपनी, मेरी उम्र 70 है। और शुगर या तो नहीं है, ब्लड प्रेशर शुगर? नहीं शुगर वगैरह नहीं है। बीपी है मुझे, बीपी के लिए मैं पहले कुरानी से खाती थी, अब मुझे नेटलिक्स और निसार भी है। मेडिसिन कौन सी पहले वाली बताई थी? पहले कौन सी, सबसे पहली मेडिसिन जो आपने बताई है वो कौन सी है जो अभी ले रही हैं? पहले मैं कुरानी के खाती थी, अब मुझे उन्होंने नेटलिक्स दी है। नहीं, जो वेल्व्स के लिए विडार कुछ बोल रही थी आप? हाँ वेडिकार भी है। वेडिकार, अच्छा ठीक है, वेडिकार, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप आंसर सुनिए। आई वेडिकार थिंक इनका मेन मसला जो है वो ब्लड प्रेशर का है। वो कंट्रोल जो मेडिसिन ले जी। रही हैं उससे कंट्रोल रहता है उनका ब्लड प्रेशर। एक वाल्व है जो इनका मामूली सा लीक कर रहा है। मामूली सा लीक करने का मतलब ये होता है कि तकरीबन नॉर्मल है, आपको उसके बारे में कोई फिक्र करने वाली ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए कोई मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं है। वेडिकार जो होगी मे बी कि ब्लड प्रेशर के साथ अच्छा उन्होंने जो दे दी है होगी। बीटा ब्लॉकर्स दे दी होगी, के साथ कंट्रोल करते रहे। तो वाल्व के बारे में इन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। देखें वाल्व का मैं एक बता दूं, बहुत सारे लोगों का जब एको होता है ना, तो उसमें जो एकोकार्डियोग्राफर है जो करते हैं वो लिख देते हैं कि माइल्ड MR, अच्छा ठीक है, माइट्री रिगर्जिटेशन, माइल्ड AR, माइल्ड TR। अच्छा। ये होते हैं जो कि ऐसे हर बंदे का हर नहीं बंदे का होता होता है। तो इसका पैथोलॉजिकल कोई ऐसा कोई ठीक इफेक्ट है। नहीं होता, ना उसका सिग्निफिकेंस कोई होती है, उसको आप इग्नोर किया करें। मैं हमेशा अपने कोलीग्स को यही कहता हूँ कि जब आप ये लिखते हैं तो मरीज को साथ एक्सप्लेन कर दें कि इसका मतलब ये हमने ज़रफ़ अंग्रेज़ी लिखी है, इसका ऐसा मतलब ये आपकी बीमारी पे कोई असर नहीं होगा और आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं देखता हूँ कि OPD में रोज़ाना कोई ना कोई एको की एक रिपोर्ट पकड़ के आता है जी कि मेरा तो वेल लीक कर रहा है, हाँ। और वो जो वेल लीक कर रहा होता है मामूली सा लीक कर रहा होता है जिसका मतलब कोई नहीं। कहते नॉर्मल है, मैं कहूँगा आप बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसलिए कोई फिक्र करने वाली तो कोई जो बात उनको स्वेलिंग हो रही है और वो कह रही है थोड़ी सी दर्द होती है, देखिए उसके वो लिए क्या स्वेलिंग करें? होती है कुछ एज की वजह से होती है। देखिए आपको आपकी वीनस रिटर्न जो होती है ठीक है, टांगों varicose में वगैरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन में से ऊपर आता है
उन वेन्स के अंदर हमारी टांगों में वाल्व्स होते हैं और जी, वन वे वो ट्रैफिक वाले होती हो है, हाँ, सकते हैं। ताकि पीछे ब्लड ना जाए, एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाए। तो ओल्ड एज में वाल्व लीक होना शुरू हो जाता है, तो जी। पूरा ब्लड ऊपर नहीं वापस आता, कुछ ब्लड Pooling। वापस टांगों में चला जाता है और आपकी पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, और कई दफ़ा वो डिपेंडेंट एडीमा जो कहते हैं वो भी हो बिल्कुल। जाता है। तो इसके बारे में फिक्र करने की वाली बात एक्सरसाइज नहीं। करना है और देखिए, ऊपर रखना है। पाँव की जो सूजन है जी। ना, उसकी जो सीरियस चीज़ें हैं जी। उसमें हार्ट फेलियर है कि बिल्कुल। उसको एक्सक्लूड करना होता है, दिल ठीक का है। फेल ना हो, जिगर फेल ना हो, किडनीज फेल ना हो, या कोई आप ऐसी मेडिसिन ना ले रहे हो जिसमें पाँव में स्वेलिंग। और कई दफ़ा लंबा कुछ लोग सफ़र करते हैं, गाड़ियों में बैठ के लंबा, ट्रेन में लंबा, या तब जहाज़ में हो बैठ के जाता लंबा सफ़र, उनके पाँव भी सूज जाते हैं बिल्कुल। और फिर कुछ देर के बाद वो ठीक होता है, तो उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? नेक्स्ट कॉलर की जानिब है हम। हेलो जी, मेरा ख्याल है ये कॉल अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिल गए। जी जी मैं मोहम्मद जमीर बात कर रहा हूँ दीदी खां से। जी, कैसे हैं आप और क्या पूछेंगे आप डॉक्टर साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मेरा मसला ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है। कितना? कितना हाई होता है, कब होता है, उम्र क्या है? सर जी, जब मैं खाना खाता हूँ तो नमक थोड़ा सा ज्यादा हो ना, अच्छा ठीक है, तो कितना हो जाता है ब्लड प्रेशर? बहुत ज्यादा होता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं। नहीं, चेक किया है आपने कभी? हाँ जी, चेक किया। तो कितना, कोई नंबर आता होगा ना? नहीं, हम देहात में है, यहाँ पे कोई अस्पताल भी नहीं है। तो कहाँ चेक करते हैं कोई फिर? ब्लड प्रेशर कौन चेक करता है? तो किसने चेक किया है ब्लड प्रेशर? यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्टर है, वो चेक किया है, उसने कहा कि ब्लड प्रेशर का मसला, आप नमक ना खाएं। अच्छा, ये तो बहुत वेग सी वो है। ठीक है, अभी आपको क्या इशू है? पूछना क्या चाहते आप क्या पूछना चाहते हैं? दवाइयाँ कोई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की? कोई चीज भी नहीं ली। कोई डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था, मेजर साहब से, कि मुझे कोई तजवीज दें, मैं क्या खाऊं। अच्छा ठीक है, आप अपनी उम्र भी बता दें। हाँ, मेरी उम्र 35 साल। 35 साल है। और आपको शुगर वगैरह है? नहीं, कुछ भी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 35 साल है, लेकिन इनको यही भी नहीं पता कि उनका ब्लड प्रेशर वाकई कितना है, क्योंकि जो चेक करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कोई हल बता दें, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है और मुझे तकलीफ देता है। तो आप इनको सजेस्ट कर दें कि ये कहाँ जाए? हाँ, जैसे अब ये इन्हीं के सवाल का जवाब देते हुए इनको मशवरा है कि जब भी डॉक्टर साहब हों या कोई डिस्पेंसर हो या नर्सिंग का कोई बंदा हो, पैरामेडिक हो, नर्स, जहाँ पे ये ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, तो एक काम ज़रूर किया करें कि उन्हें कहे कि ये जो चिट है इसके ऊपर ब्लड प्रेशर लिख दें डॉक्टर साहब, कि कितना मेरा आज मेरा कितना ब्लड प्रेशर है। तो वो अगले डॉक्टर के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि उसको मैनेज करना, कि पहले ब्लड प्रेशर जिसको ये हाई कह रहे हो सकता है वो नॉर्मल हो और वो हाई ना हो। लेकिन अगर हाई 140-90 ऊपर वाली लिमिट है, अगर 140-90 से ऊपर जाए तो हम उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या हाई ब्लड प्रेशर है। उसके लिए अगर थोड़ा सा ऊपर हो तो हम मरीज़ को ये तजवीज़ और मशवरा देते हैं कि अपने नमक का इस्तेमाल कम कर दें। नमक का कैसे इस्तेमाल कम करें कि हांडी में थोड़ा नमक घर वालों को के डालें, आटे में हम नॉर्मली रूटीन में नमक डालते हैं, उसको डालना बंद कर दें, चाय में कुछ लोग नमक डालते हैं, वो डालना बंद कर दें, और चीज़ों पे छिड़क के जो आप नमक खाते हैं वो आप डालना बंद कर दें, तो कई दफ़ा बगैर दवाई के ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और ये अमल जो है आपको 4 से 8 हफ्ते यानी महीने से 2 महीना ये ट्राई करना चाहिए। और अगर बॉर्डर लाइन केस हो यानी थोड़ा सा ऊपर हो तो वो तो इस डाइट से ही ठीक हो जाएगा। और आधा घंटा रोज़ाना चलना शुरू कर दें। सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट बंद कर दें, वज़न ज़्यादा तो वज़न को कम कर दें, वज़न कम करने से और चलने से 10 डिग्री तक ब्लड प्रेशर नीचे आ और जाता है। अगर ये डिजिटल वाला खरीद लें तो ये खुद भी देख सकते हैं? नहीं, इनको आई थिंक ये डिजिटल वाले चक्कर में ना डाले, बेचारा कंफ्यूज होता रहेगा। डिजिटल की हर रीडिंग गलत होती है, कभी लो बताता है, ऊपर नहीं, बताता फिर है, एक कंफ्यूज proper- हो जाता है। हाँ। जो वहां पे नजदीक इनके BHU है, जो गवर्नमेंट का PG खान सेटअप है, वहां पे डॉक्टर साहब के पास जाके उन्हें कि मेरे चिट के ऊपर लिख दें, वो चिट संभाल लें अपने पास, और फिर किसी के पास जाए कहे जी ये मेरा ब्लड प्रेशर था, इतना उन्होंने बताया था। और कई दफा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है तो बताते हैं जी हाई है, और मरीज परेशान हुए फिरता है, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो इसलिए इस पे कई दफा जो है वो तो आपने अपने BHU जरूर जाना है अब रेगुलरली। जी, अगले कॉलर की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ सहीवाल से। जी जी सलीम साहब। ये सामने छाती ते बहुत शदीद दर्द होती है जी, ते बैक साइड कमर ते बड़ी दर्द होती है। ठीक है, उसके साथ आपकी सांस भी फूलती है? ये सांस भी फूलती है, वो दर्द भी बहुत शदीद होती है, पेन बहुत देर। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 25 साल है। 25 साल है। और आप सिगरेट पीते हैं?
नहीं सिगरेट नहीं पीते। ठीक है। और आपने कोई टेस्ट वगैरह कभी कराए हैं? कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई दिल का? शुगर भी नहीं है। नहीं शुगर नहीं, हमें ना ब्लड प्रेशर, कोई मसला नहीं है। वैसे दर्द बहुत होती है, सामने मैदे थे ना, बहुत शदीद दर्द होती है ऊपर छाती पे। एग्जॉस्शन अच्छा, जब आप चलते फिरते हैं तो ज्यादा हो जाती है और आराम पे कम हो जाती है, या एक ही तरह की रहती है? नहीं एक ही साइज से रहती है। जो चलें फिर भी दर्द रहती है, अगर लेट जाए फिर भी दर्द रहती है। अच्छा, वो हर वक्त ही रहती है तो उसका दिल ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोस्ट लाइकली तो दिल से जी कनेक्शन देखें, इनकी उम्र अभी तो 25 थोड़ी है, 25 साल है, और कई दफ़ा जवानी में भी लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, लेकिन इनके जो दर्द बता रहे हैं वो हार्ट अटैक की वाला तरफ नहीं नहीं है, जाता, वो बिल्कुल। मस्कुलर जी, पट्ठों वाला बिल्कुल। दर्द लगता है। वो दर्द जो आपको चलने से हो, आप चलें तो आपके सीने में दर्द आ जाए, चाहे मामूली हो चाहे शिद्दत वाला हो, और जो ही आप रुक जाएं और वो ठीक हो जाए, यानी रुकने के 2-3 मिनट के अंदर वो ठीक हो, दिल वाला दर्द है। वो दिल वाला। वो दर्द जो आपके छाती पे चलने से कोई तलक नहीं है, काम करने से कोई तलक नहीं है, घंटों के हिसाब से रहता है, वो दिल वाला दर्द नहीं होता, वो होता है पट्ठों का दर्द। बिल्कुल। और कई दफ़ा सिर्फ पट्टे खींचे होते हैं, उसके बाद दर्द होता है, तो कई दफ़ा आपको डॉक्टर के पास दिखा के फिजियोथेरेपी एक दफ़ा एग्जामिन अपना करवा लें, छाती का एक्सरे के कई दफ़ा करवाते हैं, कई दफ़ा कोई और इशू होता है। इनको चाहिए कि सिर्फ दर्द वाली डॉक्टर से गोली लिखवा लें, लेकिन अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें। ठीक है। ब्लड के टेस्ट हैं, चर्बी के टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल है, वो नहीं करवा लेनी चाहिए। एक एहतियातन ईसीजी करवा लेनी चाहिए, एक छाती का एक्सरे करवा लेना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा डॉक्टर से चेक जरूर करवा लेना। बिल्कुल, एक फ्री चिट मिल जाए तो उसके बाद फिर आप पट्टों का इलाज करा लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रशाद अली बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताइए। अब फैसलाबाद गुलाम अहमदाबाद से। मैडम मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ना बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। कितना? ब्लड प्रेशर मेरा अक्सर जन के 160 ऊपर ला जी 105 105 ठीक है। जन के ना ठीक है। चला रहता है। जी, दवाई खाते हैं? और आप दवाई लेते हैं इसकी ब्लड प्रेशर हाँ की? जी, गोली एक लेता हूँ। कौन सी दवाई ले रहे हैं? वो नार्वेसक ले रहे हैं नार्वेसक। अच्छा, और उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी तकरीबन 40 साल। 40 साल। और आपको शुगर है? नहीं, शुगर बिल्कुल ठीक है, मैंने ठीक। टेस्ट वगैरह कराए थे, ठीक है। वो ठीक है। तो अभी क्या इशू है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा आपका बीपी? कंट्रोल नहीं हो रहा है, डेली गोली खाना है, फिर भी जिनके बाकायदगी से खाते हैं गोली? बाकायदगी से गोली खा रहे हैं? डेली आप खाते हैं? नमक का इस्तेमाल भी कम करते हैं? हाँ जी, फिर वो कंट्रोल करी। वजन कितना है आपका? हाँ जी, वजन वजन तकरीबन है मेरा 90 92 96 किलो। स्मोकर तो नहीं? 92। हाँ जी। स्मोक करते हैं आप? वो कम नहीं, वो नहीं करता। नहीं करते। ठीक है। इनका नहीं ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आंसर। ये कह रहे हैं कि हाँ, ये इनका जी। ब्लड प्रेशर जो है वो 160 105 10 के करीब बिल्कुल। रहता है, जो कि ज्यादा ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल। एक तो तरीका ये है कि नॉर्वेस के 5 मिलीग्राम की एक ले रहे हैं, आधी गोली और बढ़ा दें, यानी ठीक है। 5 मिलीग्राम की सुबह ले लें हाँ। और आधी गोली शाम को ले लें। ठीक है। इससे ये थोड़ा सा ऊपर है, ये होपफुली इससे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। हमें ये गोली खाने के बाद 2 हफ्ते के बाद दोबारा इतवार को फोन ठीक। करके हमसे पूछ रहे हैं कि और ठीक थोड़ा हुआ, सा फिर आपको वजन भी कम तजवीज़ कर करेंगे। लेना। बस ये होता है कि जो इनके नज़दीक डॉक्टर साहब है जिन्होंने जी। नॉर्वेस लिख के दी थी, बिल्कुल। उन्हीं के पास जाएं, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। ठीक है। और दूसरा जो हमने बताया वो खुराक के बारे में कि घर में हांडी में नमक कम हो, आटे में नमक ना हो, किसी चीज़ पे नमक लगा के नहीं खाना, बाहर वाला खाना ना खाएं, घर वाला खाना खाएं, क्योंकि घर वालों को पता है कि कम नमक डालना है। बिल्कुल। आप बाहर वाला खाना खाते हो उसमें उसमें नमक बहुत प्रोसेस्ड ज़्यादा होता है। होता वजन इनका ज़्यादा है, 92 kg इन्होंने बताया, वो बहुत ज़्यादा वजन है, इसको कम करना चाहिए, कम से कम ठीक है। 10-15 kg ने कम करें, रोज़ाना वॉक करें, मीठे का इस्तेमाल कम करें, चपाती को आधा करें, समोसे पकौड़े ना खाएं, तली चीज़ें ना खाएं, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और आम कम करें। आम कम इस्तेमाल खाने से आपका वेट जो है, तरबूज वगैरह खरबूजा वगैरह वो खा लें, बेशक। और अगले हफ्ते आपने फोन जरूर करके बताना है। जी, अगले कॉलर की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ रावलाकोट आजाद कश्मीर से। जी, क्या पूछेंगे आप? मैंने ये पूछना था कि मेरा एक तो बाय बर्थ ब्लड प्रेशर लो रहता है। मेरी एज अभी है 31 ठीक और मुझे जो है कि हर आफ्टर 2-3 मंथ्स मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, समटाइम फील होता है। मैंने वॉक भी स्टार्ट करता हूँ, फिर इतनी नहीं हो पाती वॉक, उसको छोड़ देते हैं, रनिंग वगैरह भी होती है, लेकिन मेरी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि सारा दिन बैठ के मुझे काम करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो आप वैल्यूज बोल रहे हैं, क्या कितना ज्यादा होता है आपका कोलेस्ट्रॉल? मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर से मैं फिर उसको देखता नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर कहते हैं बढ़ा हुआ है,
तो लेकिन उसमें ये है कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है ना वो मंथ में 3, 5, 6 दफा उसको हो जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। कितना होता है कितना होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर मेरा 75 से 90। 75/90। और आप फेंट हो रहे होते हैं? नहीं, जी 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 हो रहे होते हैं? जी जी। अच्छा। काम क्या करते अच्छा, आप भूखे प्यासे तो नहीं काम कर रहे होते? क्या काम करते हैं आप? मैं काम बस एक ऑफिस में जॉब करता हूँ, अभी बता बाहर नहीं भी नहीं सकता, लेकिन होते। ये मेरा ऑफिस वर्क है सारा दिन। जी जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी। आई थिंक कुछ लोग मैं कहूँगा लकी होते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर Low लोअर रहता साइड है। से लोअर साइड पे होते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर होता नहीं है फिर। हाँ जितना लोअर होता है उतना ही बेहतर होता है। 90-60 तक जो है ये नॉर्मल होता है, जी। ऊपर वाला 140 और 90 होता है। और कई दफ़ा ये जो गैजेट हमारे पास है ये आपको बड़ी लो रीडिंग देती है, जी। जो कि ठीक नहीं होती। उसको काउंटर चेक दोबारा चेक किसी और जगह से करवा लें, डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाकर चेक करवा लें, तो ब्लड प्रेशर इतना लो होता नहीं। अगर हो भी तो आजकल जैसे गर्मी है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और नहीं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसमें नमक थोड़ा शिकंजबी। सा, जिनका लो है वो नमक थोड़ा सा डाल लें बिल्कुल। और शिकंजबीन वगैरह पी के, नींबू पानी डाल के वो पिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, खाने का इस्तेमाल कम कम करें, करें। ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऑफिस वर्क है तो उसमें से आप आदत डालें, सुबह पैदल ऑफिस चले जाएं और दोपहर को गर्मी है तो चले सवारी इस्तेमाल करें, वो भी पैदल वापस आएं तो आपकी वॉक हो जाएगी, देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर भी फर्स्ट क्लास ठीक ठाक हो जाएगा। बिल्कुल। और कई दफ़ा हम ब्लड प्रेशर को सर पे सवार कर लेते हैं और आपको तकलीफ नहीं होती, अपने आप को खुद मरीज बना देते हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक ठाक होते हैं और किसी की बात सुन के ब्लड प्रेशर लो हो गए तो ये ना हो जाए, फलाना हो जाए। और कई दफ़ा सिर्फ सोच के ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं कि यार मेरा ब्लड प्रेशर लो है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। यंग बंदा एक्सरसाइज करे, खाना पीना ठीक रखे, पानी का सही इस्तेमाल करे तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं और ये मुझे नॉर्मल लगते हैं। बिल्कुल। मुझे आपकी जो है किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं बस आप लगती। शिकंजबीन बना लें, पिया करें और फॉलो करें जो डॉक्टर साहब ने कहा है। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम, आदिल नवाज बोल रहा हूँ जिला अटक से। जी पूछिए। अच्छा मैडम, ये दिल में कभी कभार चुभन लगती है और ये कम बैक में भी जो है ना जो दर्द जाता है, तो इसमें फिर दर्द शुरू हो जाता है कुछ देर के लिए, फिर कभी कभार खत्म हो जाता है। अच्छा, आपकी होता ही नहीं है, वैसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। सांस फूलती है इसके साथ? सांस नहीं फूलती। नहीं फूलती। और काम करने से ज्यादा होता है या वैसे ही रहता है? नहीं, वैसे ही रहता है नॉर्मल रेंज में, लेकिन होता कभी कभार है, कभी कभार शदीद हो जाता है तो कभी कभार बिल्कुल खत्म हो जाता है, जैसे होता ही नहीं है। ठीक। उम्र कितनी अपनी? उम्र 24 साल। और सिगरेट पीते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। और डायबिटिक भी नहीं है, शुगर भी नहीं है? जी कुछ भी नहीं है। और कोई ऐसे तो नहीं कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जैसे कुछ खेलते वेलते हो उसके बाद ज्यादा होता हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वजन भी नहीं उठाते? जी नहीं। वालदैन को या बहन भाई किसी को दिल की तकलीफ है? आपके फैमिली में है किसी को तकलीफ, कभी दिल की तकलीफ रही हो, दिल का दौरा हुआ हो, ब्लड प्रेशर का मसला? नहीं, फैमिली में किसी को नहीं है। किसी को भी नहीं। और चलने से और काम करने से, जोर का काम करने से, वजनी चीज उठाने से दर्द तो नहीं होता? नहीं, वैसे आम रूटीन में दर्द नहीं होता, कभी कभार जो है ना चुभन शुरू हो जाती है और आधा घंटा 20 मिनट इस तरह रहता है। खाने के बाद तो नहीं होती ये चुभन? नहीं, खाने के बाद नहीं होती। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी आज की उम्र इनकी थोड़ी है और ऐसा हार्ट की तरफ ये नहीं पॉइंट कर रहा। था, ज्यादातर लगता यही है इनका पट्ठों का दर्द है। लेकिन जैसे मैं हमेशा पहले कहता हूँ कि एक दफ़ा डॉक्टर अपने जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं, जीपी हैं, उनके पास चले जाएं, एक दफ़ा उन्हें दिखा लें, इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लें, एक ईसीजी एहतियातन कर लें और एको कर लें, चेस्ट एक्सरे कर लें, तो उससे ज़रा पता चल जाएगा। लेकिन जितने जवान बच्चे हैं जिनको अगर बैठे बैठे दर्द है, बगैर एग्जर्शन के दर्द होता है और दर्द रहता है, काफ़ी देर तक दर्द रहता है, वो कई दफ़ा मस्कुलर दर्द होता है, वो हार्ट वाला होता है। हार्ट वाला दर्द होता है, आपको बता देता है कि हार्ट वाला दर्द। आप चलें, आपका सीना पकड़ा जाए, आपको घबराहट हो, आपके सीने आ जाए, पता चले कि जान निकली जा रही है, ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट वाला पेन। इधर चुभन होगी, इधर चुभन होगी, ये मस्कुलर होती है, ये हार्ट के साथ। मस्कुलर भी कभी कभी गैस भी बढ़ जाती है क्योंकि आप बैठे रहते हैं, खा पी के हिलते नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं फतेहजंग से बोल रहा हूँ जी, अब्दुल वाहिद जी। पूछिए, क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है अक्सर जी, और ये अगर कोई वजन उठा लूं, हाथ में 5 किलो भी उठा लूं, तो अगर चलूं तो फिर सांस थोड़ी चढ़ती है और पट्टों में दर्द होता है। अच्छा, और कितना रहता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर 140 कभी ऊपर चला जाता है, 90 तक नीचे चला जाता है, इस तरह है। अच्छा, और आप दवाई ले रहे हैं किस हार्ट की, ब्लड प्रेशर की? गोली मैं खा रहा हूँ मैडम। कौन सी? ज़ुडिप। अच्छा ठीक है। तो और उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 50 साल।
50 साल है। और शुगर वगैरह, स्मोकिंग? शुगर नहीं है, स्मोकिंग मैं कुछ नहीं करता। ठीक और है। चलते हुए सांस के और साथ सीने पिंडलियों में में भी दर्द दर्द होता है? रहता है मैडम, पिंडलियों में ज्यादा अच्छा, टांगों। अच्छा, पिंडलियों में रहता है, लेकिन जब आप चलते हैं तो सांस फूलती है आपकी? हाँ, जब ज्यादा मतलब चढ़ाई की तरफ ऊपर चढ़ाई की तरफ चलता हूँ ना, हाँ जी। तो फिर सांस तो फूलती। कोई टेस्ट नहीं कराए कभी भी दिल के? टेस्ट दिल के तो मैंने नहीं करवाया, बस एक ब्लड प्रेशर मैं चेक करवाता रहता। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इन्होंने टेस्ट नहीं कराए। जी जी, आई थिंक उनका सिर्फ ये देखना था कि इनको ब्लड प्रेशर तो है और ये जोडोपेक जो मेडिसिन है एम्लोडिपिन वो ले रहे हैं 5 मिलीग्राम वाली, वो ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल 140-90 के करीब रहता है, कंट्रोल रहता है। लेकिन एक इनकी जो चीज़ है कि चलते हुए सांस फूल जाती है और दर्द अगर होती कई है, पसीने में टाइटनेस। बोझ होती है, ये हार्ट की तरफ जाती है कि जी। ब्लड प्रेशर के साथ जो है हो सकता है दिल की नालियां भी बंद हो और हार्ट अटैक होने का खतरा। तो इन्हें चाहिए कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या कार्डियोलॉजिस्ट दिल के जी। स्पेशलिस्ट इनके इलाके में उन्हें दिखा लें और ठीक है। ईसीजी वगैरह हो जाए, इनके ब्लड टेस्ट कुछ हो जाएं जिसमें सीपी, शुगर, यूरिया क्रेटिनिन, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, ये चीज़ें हो जाए, पता चल जाए अगर ये ख़राब है तो उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये सारे मिल के दिल की नालियां बंद करते हैं और फिर आपको हार्ट अटैक होता है। तो इनको अगर कंट्रोल करके रखेंगे, ये टेस्ट आपके ठीक रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपकी वॉक ठीक रहेगी, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस या नालियां बंद होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ब्लड प्रेशर के साथ अंजाना वाला भी सिलसिला है, तो इसलिए एक दफ़ा दिल के डॉक्टर साहब को चेक करवाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ज़रूर करा लें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं मेलसी से बात कर रही हूँ, मैं नासरा बात कर रही हूँ। जी नासरा मैंने साहब। अपने हस्बैंड के लिए पूछना है कि उनकी हार्ट बीट तेज हो। ओहो, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है उनकी। हमने कॉल तो ड्रॉप हो गई है, लेकिन इससे भी ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो स्पेशली जब हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, कई दफ़ा तो वैसे ही ख्वातीन, आपको पता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई उनके हस्बैंड के लिए था ये। अच्छा, हस्बैंड के लिए था। अब जो है ना, ये मेलसी से बेहाड़ी से बात कर रही थी। जी जी। वहाँ पे भी हस्बैंड कम चलते हैं। वहाँ पे वजन ज्यादा होता है, बैठने का ज्यादा होता है, खिदमत कराते एक्सरसाइज रहते का कम होता है। और जब आपको कहीं चलना पड़ जाता है तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका स्टेमिना नहीं होता। वॉक बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, कुछ वजूहात हैं जो कि दिल की तकलीफ की वजह से होती हैं, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ होती है, जैसे एसवीटी हो गया। वीटी बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अरिथमिया है जिसमें प्रॉब्लम होता है। और कई दफ़ा जब दिल की नालियाँ बंद हो और आपको हार्ट अटैक होने का डर होता है, कुछ लोगों को दर्द नहीं होता, उनकी हार्ट बीट साइलेंट होती है। होता है। तो इसलिए उसको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा ज़रूरी ठीक है। है। आपने रिस्क फैक्टर्स देखने होते हैं कि ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट का वजन ज़्यादा तो नहीं है, इसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, इसको शुगर तो नहीं है, ये सिगरेट तो नहीं पीता, नींद इसकी पूरी है कि नहीं है, और फिजिकल कोई एक्सरसाइज है, डाइट कैसी है। ये सारी चीज़ें देख के फिर आप देखते हैं कि क्या वजह है कि हार्ट बीट तेज़ होती है। लेकिन एक दफ़ा वो आपको Evaluate करा के एवेल्युएट करना उसका होता है relevant और treatment। वो डायग्नोसिस करना होता है। आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आजकल हमारे पास आ रहे हैं लोग 20-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक के साथ, 30-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो, आप किसी जगह पे कह नहीं सकते। और कई दफ़ा मरीज आता है, उसे दिल की तकलीफ हो रही होती है और वो हमें सिम्टम नहीं बता सकता, वो अपनी बीमारी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या चाहिए। और कुछ लोग होते हैं, उन्हें होते हैं सिम्टम, वो छुपाने की कोशिश करते हैं कि कहीं डॉक्टर दिल की बीमारी डायग्नोज ना कर दे, हाँ, तो मैं कहीं माचो कोई नए चक्कर में मैं पड़ जाऊं। तो वो ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट की साइकी पे डिपेंड करते हैं। कुछ चाहता है कि मुझे पता चले मुझे क्या है, कुछ चाहता है कि नहीं, डॉक्टर से कहूँगा कि आपको कुछ नहीं, उसे होता है, लेकिन कहे डॉक्टर कह देगा आपको कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वक्त पे ठीक करेंगे तभी बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मंजूर अली बात कर रहा हूँ मैं। जी मंजूर साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मीपू खास जिला तेज जुड़ो से। ओके जी, क्या पूछेंगे? डॉक्टर, मुझे ये पूछना है, मेरा वेट जो है 92 है जी। तो मुझे कब्ज बहुत रहती है, कब्ज भी है और वेट बिल्कुल नहीं गिर रहा है। मैं वापस भी जाता हूँ, उसके बाद भी जो ना मेरा वेट बिल्कुल कम। एज क्या है आपकी? जी, एज मेरी 40 साल है। अच्छा, और हाइट? हाइट मेरी तकरीबन 10 से ऊपर है। कितनी है? 5-10 से होगी। 10 फीट से ऊपर है। ठीक है, ठीक। 10 फीट से ऊपर तो नहीं, 5-10 होगी ना, 5 फुट 10 इंचेस। 5-10 हमने सोचा आलम चन्ना को क्रॉस तो नहीं कर गए। ठीक है, आपका वजन कम नहीं हो रहा, यही क्वेश्चन है ना, और तो कोई मसला नहीं होता, दिल का कोई सांस फूलना कुछ नहीं। ठीक है, चले। वैसे ही वेट मैनेजमेंट के हवाले से इन्होंने नहीं, अच्छा सवाल है। आई थिंक बेसिकली देखिए, उन्हें
एक सबसे अच्छी बात यह है कि Conscious वो है। कॉन्शियस हैं कि हाँ। मेरा वेट ज़्यादा है जी। और वेट को मैंने कंट्रोल करना है। उसमें से होता यह है कि हम खाते ज़्यादा और चलते कम हैं। तो उसमें से सबसे पहले तो ये है कि आप डेली 1 घंटा चलना शुरू कर दें। आज जैसे आजकल गर्मी है, वाकई गर्मी में चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुबह फजर के वक्त अगर आप करें तो उस वक्त मौसम अच्छा होता है, या मगरिब के बाद जो है वो आप चल सकते हैं और 1 घंटा चलें और अपने मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। जैसे आजकल गर्मियाँ तो लोग शरबत बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, और जितने भी ये हैं जूसेस और जामे शीरी और इस तरह की जो शरबत है उसमें चीनी बहुत है, उससे मोटापा बड़ी जल जाता है। बिल्कुल। इसी तरह जो आम है, जैसे अगर आम बहुत ज़्यादा खाएं तो आम खाने से बहुत ज़्यादा आपका मोटापा और वज़न बढ़ता चला जाता है। तली चीज़ें हों, रोटी जितनी आप खाएंगे उससे वज़न White बढ़ेगा। वाली, देखें नान आजकल कुलचे नहीं खाने। सीज़न ऐसा है जिसमें आपके पास सैलड बहुत अच्छा है, तरे हैं, खीरे हैं, Fruits भी बहुत हैं जो हाँ अच्छे वो अच्छे। बहुत ज़्यादा वो आप इस्तेमाल करें। पानी का सादा पानी का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। जहाँ पे भूख लगे मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो वो छली का इस्तेमाल करें, भुट्टे का इस्तेमाल करें, या चने वगैरह आप खाएं ताकि उससे पेट भरे। उसके बाद आप बेशक खाना खाएं, भूख भी आपकी कम हो जाती है। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए खाएं कम और चलें ज़्यादा। बिल्कुल। उससे इनका वेट कम होना चाहिए। इनका जो वेट है इसको कम से कम कोशिश करें कि 10 से 12 केजी ये कम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इनको ठीक हो जाएगा। और ये इनकी उम्र ऐसी है जिसमें ये वजन करेंगे। कम हो सकता है। बिल्कुल, इसके हो बाद जाएगा। फिर मुश्किल हो जाता है। आपके जोड़ जवाब दे जाते हैं वजन की वजह से, कमर का दर्द शुरू होगा, घुटनों का दर्द शुरू होगा, टखनों का दर्द शुरू होगा, फिर आपसे वजन कम बस नहीं वेयर होगा। देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल आपने कर ली है तो अब आप वे भी ढूंढ लें जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी सर, मैम अस्सलाम वालेकुम, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, सादिक नाम है। जी वालेकुम सलाम। क्या पूछेंगे आप सादिक साहब? मैम मेरा बाबा है जी और इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जी ठंडा ठंडा पसीना आ जाता है और जिस्म में ताकत खत्म हो जाता है। जी 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 और दवाई क्या खाते हैं आपके फादर? दवाई तो मैम जब डॉक्टर देते हैं ये दवाई का ज्यादा लाइक नहीं करते हैं मैम। अच्छा नहीं ब्लड खाते। प्रेशर कितना कम होता है? अच्छा क्या ब्लड लग- प्रेशर कितना कम हो जाता है? बिल्कुल लो हो जाते हैं, जब गिर जाते हैं ठंडा ठंडा पसीना आ जाता है और बस चुपचाप रह जाता है। उम्र अच्छा कितनी? उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 85 होगी। 85 है। हाँ। ठीक है और चले, और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, शुगर या ब्लड शुगर प्रेशर? है? शुगर या ब्लड प्रेशर? शुगर ब्लड प्रेशर तो खैर नहीं है, शुगर है? जी मैम शुगर है। शुगर है। हाँ। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुगर भी है, 85 उम्र भी है तो हाँ, उसमें अब एक तो ये है कि डॉक्टर को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। शुगर है और कई दफ़ा होता है कि कोई हार्ट का इशू चल रहा होता है या हार्ट अटैक हो चुका होता है पुराना, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। और कई दफ़ा होता है कि दिल की स्पीड बड़ी कम होती है, नब्ज़ कम होती है, जिसे हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं, और उसकी वजह से भी बंदे को बेहोशी हो जाती है, बंदा गिर जाता है। और कई दफ़ा सिर्फ उम्र से ही गिर जाता है। अभी 85 ऐसी उम्र है कि जिसमें से अगर आप खाएं पिएंगे नहीं, आप में एनर्जी नहीं होगी, आप चलेंगे तो गिर जाएंगे। ये चीज़ें डॉक्टर साहब को दिखानी जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनका डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि हम अगर ने जो चीज़ बताएंगे हो सकते हैं इन्हें नुकसानदेह हो, बिल्कुल। लेकिन एक दफ़ा डॉक्टर साहब चेक करके इनकी ECG हाँ। बाकी टेस्ट करके देखेंगे, इनका सही पता चल सकेगा। और तभी आप इनका एक अच्छा सा डाइट प्लान करके इनको सही खुराक वगैरह भी दें। जी हाँ, उसमें से एक आई थिंक इसी सवाल का जवाब देते हुए कि इनका शुगर है तो मीठी चीज़ें तो आपने बंद की होंगी और शुगर वाली दवाइयाँ आप ले रहे होंगे और शुगर चेक भी करते होंगे कि इनकी डाइट में कोशिश करें कि दूध का 1 गिलास बगैर मलाई के रोज़ाना हो, और अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना खाएं, और दर्दी समेत हफ्ते के 2 अंडे जो है ये खाएं, और यखनी जो है जिसमें जो है वो चिकनाई कम हो, एक दिन सब्ज़ी की, एक दिन मुर्गी की, एक दिन छोटे गोश्त की यखनी दें। इस एज पे ये आप जब डाइट देंगे तो इनमें एनर्जी, इनमें ताकत आएगी और इनमें हिम्मत बढ़ेगी। तो हो सकता है कि इसमें टांगों में ताकत है, चलना शुरू हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब को आपने चेक ज़रूर करवाना है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट कॉलर की जानिब, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? जी मेरा नाम सनाउल्लाह बाजी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? फैसलाबाद से बोल रहे फैसलाबाद से। जी पूछिए। हैं। बाजी मसला है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। जी कितना? ते दूसरा मसला कि मेरे ना छाती में दर्द अक्सर होती रहती है। कितना आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है जब बढ़ा हुआ होता है तो? तकरीबन 200-190 होता है। आप कोई दवाई लेते हैं? हाँ जी दवाई लेते कौन सी दवाई लेते हैं? हैं जी, ब्लॉक की हम गोली खाते हैं। कितने? अच्छा, 50 वाली, 100 वाली? 100 वाली या 50 वाली? 100 वाली। 100 वाली खाते हैं। और उम्र कितनी है आपकी? 40 साल। और डायबिटीज है, शुगर है?
कि शुगर कम होती है, ज्यादा नहीं। अच्छा, और स्मोकिंग वगैरह करते हैं? जी करते हैं स्मोकिंग, ठीक। हाँ जी। हाँ, और कितनी सीने में करते दर्द हैं? कितना चल के शुरू सीने हो में जाता दर्द कितने चलने के बाद हो जाता है? थोड़ा सा भी कदम लेने से या कोई चढ़ने से, सीढ़ियाँ किस तरह होता है? कि अगर चलने से भी हो जाता है, लेटे हैं तो भी होने लगती है। अच्छा, होने लगता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, सबसे पहले तो आई थिंक इन्हें सिगरेट पीने बंद कर देने चाहिए। जी। उनसे किसी वक्त भी इन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, और जो सीने में दर्द होता है वो बताता है कि इनकी दिल की नालियां बंद है और उनको हार्ट अटैक होने का खतरा है। बिल्कुल। हाँ, ब्लड प्रेशर इनका जरूर कंट्रोल होना चाहिए। 140/90 से नीचे आना चाहिए। ब्लोकियम 100 वाली खा रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं होता, तो इन्हें साथ कोई और मेडिसिन जो है डॉक्टर साहब से वो लिखवानी चाहिए। लेकिन मैं इन्हें बताता हूँ कि एमलोडिपिन 5 मिलीग्राम की एक गोली है, वो बेशक साफ वैस्क है या लोडोपिन है 5 मिली, उसके साथ ऐड करें, इनका ब्लड प्रेशर कम हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इमरजेंसी वाली बात है, अर्जेंसी वाली बात है, वो ये है कि डॉक्टर के पास जाएं, अपनी ईसीजी करवाएं। इनके सीने का जो दर्द होता है, एक वार्निंग इन्हें मिल रही है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। आप वो देखिए, हाँ, तो आप फॉर्चुनेट हैं कि आपको वार्निंग खुदा दे रहा है, तो उसको अभी भी सुन ले और उसको और हीड डॉक्टर कर साहब ले। के पास जाएं ताकि वो एक तो आपको नुस्खा लिख के दे, दवाइयाँ शुरू करें ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो, और प्लस फर्दर टेस्ट करवा के जिसमें एको है, ब्लड टेस्ट है, ईसीजी है, और अगर आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है तो वो भी आपकी हो फौरन जानी करा चाहिए। दें और सिगरेट छोड़ दें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी जी मेरा सब क्या है? ठीक है जी जी, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी मर्दान तफबाई से। मर्दान से। जी, क्या पूछेंगे आप? मेरा दिल हर वक्त धड़कता है और बीपी कम होता है, खासकर जून जुलाई के दौरान, और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, आपने कहा जून जुलाई के दौरान बीपी को क्या होता है? कम होता है, कम? जीरो तक जाता है, जीरो तक जाता है, सब प्यार में मैं जाता हूँ, जीरो तक जाता है। मेरे दवाई के साथ कुछ न कुछ होता है, लेकिन यही मामला मेरे साथ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र जी 77 साल है। 70 साल है, ठीक है। और आपको शुगर है? नहीं जी नहीं। कोई दवाइयाँ लेते हैं आप? बस नहीं, ये किस्म की दवाई नहीं लेते, लेकिन यही बस ब्लड प्रेशर के दवाई लेते हैं ज्यादा होने वाले। नहीं नहीं, आप ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की दवाई लेते हैं और आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, तो आप दवाई कौन सी ले रहे हैं? मैडम साहब कम होता है हर वक्त। अच्छा, कम होता है, ठीक 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 है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इनका सवाल था 77-78 साल इनकी उम्र है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जून जुलाई में कम हो जाता है। जून जुलाई में गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप बाहर आप काम करते हैं और आपको पसीना आता है, गर्मी है, तो उसमें आपके पानी की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, शिकंजबीन पीनी चाहिए, ये पीना चाहिए, और टेस्ट अपना डॉक्टर के पास जरूर चाहिए। ये उम्र ऐसी है जिसमें कोई भी आपको बीमारी हो सकती है, शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो आप पहले डायग्नोज नहीं हुई, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट करेगा तो पता चलेगा। डॉक्टर को चेक करवाना जो बहुत ज़रूरी है, आपके बेसलाइन टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर हो जाने चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हीट एग्जॉशन को भी ना जरा लो बीपी के साथ कंफ्यूज भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो है, देखें लोग आजकल की गर्मी में अगर कुछ दिन के देखें, आप कल गर्मी में आपके पास टाइम है काम करने का, सुबह 4:30-5 से लेके 10-11 तक, बिल्कुल। इसके बाद 11 से लेके 3-4 बजे तक कोई काम ना करें गर्मी में, छोड़ दे। लोग गिरे हैं गर्मी में काम करते हुए, गिरे हैं, बेहोश हुए हैं, हीट स्ट्रोक हुआ है, हीट एग्जॉशन हुई है, तो ये एक खतरा आप ना मोल लें। देखिए आज इतना लंबा दिन होता है कि आपके सुबह के अगर 6 घंटे सुबह के लग गए और शाम के 4 घंटे लग गए, 10 घंटे आपका दिन क्या है, बहुत अच्छे हैं, आप अपने सारे काम आपको रेस्ट करने का टाइम भी मिल गया। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रावलपिंडी से मिसेस सलीम बात कर रही हूँ। जी मिसेस सलीम, अपने बेटे के बारे में बात करनी थी डॉक्टर से जी, कि मेरे बेटा 17 इयर्स ओल्ड है और उसका ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता है। अच्छा, कितना रहता है? और उनका ऑलमोस्ट ऊपर वाला 150-160 और नीचे वाला जो डायस्टोलिक जो है उनका 90 समटाइम 100 तक भी चला जाता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है और ओबीज भी है। इस वक्त उसकी एज 17 इयर्स है, बट उसका वेट जो है वो 100 kg है। ओके। और उसका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, और डॉक्टर साहब जब वो थोड़ा सा चल लेता है तो उसकी जो है बहुत ज्यादा उसकी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और डॉक्टर साहब इस वक्त वो टैबलेट जो है कॉनफॉर ले रहा है 2.5। अच्छा, ठीक, तो जिससे वो कंट्रोल नहीं है।
ठीक है, उसका नहीं है कंट्रोल। कुछ और पूछना है डॉक्टर? नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 17 ईयर ओल्ड है, 17 ईयर ओल्ड है, आई थिंक फैमिली हिस्ट्री होगी, भाई ब्लड प्रेशर की, वेट बहुत ज़्यादा है, वेट 17 की उम्र पे 100 kg बहुत ज़्यादा वजन है। सबसे पहले तो वेट कम करें, और वेट कम करने से इनका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। और वेट हमने जैसे पहले कहा, कम खाएं, चले ज़्यादा, और ये जो बताती हैं कि चलते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो जब वज़न इतना ज़्यादा हो तो दिल की धड़कन चलने से तेज़ होती है। फिर उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप वर्जिश या वॉक रोज़ाना की जो है आपकी पैदल चलना वो बढ़ा दें और बाकायदगी से करें। और इसके कोल्ड ड्रिंक्स बेटे के बंद करवा दें, बेकरी का सामान बंद करवा दें, बाहर का खाना बंद करवा दें, घर का खाना जिसमें चिकनाई कम, गोश्त कम, सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तली चीज़ें कम हो, कोल्ड ड्रिंक्स उसमें ना हो, और मीठे का इस्तेमाल कम, और आजकल आम कम खाएं। यानी ये चीज़ें हैं जो उससे वज़न कंट्रोल। जब इनका वज़न अगर 10-15 kg और ये कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर नीचे दवाई लेनी चाहिए, कंटिन्यू दवाई यस लेनी चाहिए, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर 150-100 स्टेज पे जाए। ये मैं आपको बता दूं कि जब आपका ब्लड प्रेशर 140-90 क्रॉस करता है तो आपके जिस्म को नुकसान होना या कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाता है, और वो कॉम्प्लिकेशन आपकी दिमाग से होती है और ये परमानेंट होती है। अगर आपने ठीक ना किया तो वो परमानेंट हो जाएगी, नज़र चली जाएगी, दिल बढ़ जाएगा, दिल का हार्ट अटैक होने का, फेल होने का डर, और गुर्दों के फेल होने का डर है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर 140-90 रहे, वज़न कम होना चाहिए। महीना 2 महीने में इन्हें कम से कम जो है वो 10 kg के करीब वज़न कम करना चाहिए, और जो खुराक मैंने बताई उस पर ये अमल करें। और एक जो गोली कोई भी है जो आई थिंक मैं सजेस्ट करता हूँ कि ईजी डे एक गोली है, DAY ईजी डे 25 मिलीग्राम के साथ शुरू कर दें। लेकिन मैं चाहूँगा कि इनका बच्चा जवान है, एक डॉक्टर के पास जाके सारे टेस्ट करवा के, कई दफ़ा किडनी का कोई इशू होता है, कोई और इशू होता है जिस वजह से ब्लड प्रेशर जाता है, वो पता चलना चाहिए। अल्ट्रासाउंड हो, किडनी के टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ECG, एक्सरे, एको, ये सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद जो है वो ब्लड प्रेशर को 140-90 से नीचे लेके कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह ये नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। इंशाल्लाह ज़रूर जी। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फातिमा साहिबा बताइए। जी मेरी एज है 47 जी, और 4-5 साल पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मुझे ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया और थोड़ी हार्ट बीट का प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने अपने चेकअप वगैरह के बाद मैंने जो शुरू किया तो यही था कि वेट बहुत ज़्यादा था। तो मैंने नमक वगैरह बिल्कुल कम कर दिया, बाहर की चीज़ें सब कुछ, और मैंने वेट भी बहुत रिड्यूस किया। अभी वो ब्लड प्रेशर का फोबिया इतना है कि मैंने नमक अभी तक शुरू नहीं किया। मतलब मैं घर के किसी भी खाने में, मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मैं अपना खाना साथ ही लेके जाती हूँ। तो सब लोग मुझे कहते हैं कि नहीं आप शुरू करें, थोड़ा सा ले लिया करें, लेकिन मुझे एक वो जो फोबिया है वो बहुत ज्यादा है ब्लड प्रेशर का, कि मेरा ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए। अभी कितना तो क्या मैं नमक ले सकती हूँ? अच्छा, अभी आपका ब्लड प्रेशर है कितना कितना रहता है आजकल? अब तो मेरा नॉर्मल है, क्योंकि मैंने वेट अपना लाइक मैं 161 kg थी जब मेरा ब्लड प्रेशर जब हाई हुआ था। और अब कितना है? तो मैंने तकरीबन 70-80 kg अपना वेट रिड्यूस कर लिया। ये आपने कैसे किया ये बताएं ताकि बाकी सारे कॉलर्स को भी पता लगे। नाज़रीन के लिए ये बहुत जरूरी है। कैसे किया आपने ये ऐसा ही था कि कुछ भी नहीं, नमक, ऑयल, चीनी सब मतलब मैंने बंद कर दिया, और घर का ही जैसे खाना जो बिल्कुल मिनिमम ऑयल के साथ, नमक तो मैं अभी तक नहीं लेती, मतलब उसमें मीठा भी हर किस्म का, कोई फ्रूट ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज कुछ भी नहीं, और पानी बहुत ज्यादा। और आजकल ब्लड प्रेशर कितना रहता है? तो कह रही है नॉर्मल रहता है। नॉर्मल कितना है आपका ब्लड प्रेशर आजकल? लाइक 120, 110 और 70, 80। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कितनी कॉन्शियस कॉलर थी हमारी और उन्होंने कितने एफर्ट के साथ ये कर लिया। क्रेडिट जाता है और उनको आई थिंक इस पे इन्होंने 70 kg इन्होंने कम किया, और माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने बड़ी हिम्मत की है और आपने अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। आपका देखें ब्लड प्रेशर 120/80 हो गया, तो आप फोबिया को दूर करें, अपनी हांडी में नमक डालना शुरू करें और थोड़ा डालें, थोड़ा इस्तेमाल करें। टेबल सॉल्ट आप ना इस्तेमाल करें, किसी चीज़ पे छिड़क के ना खाएं, और वेट को काबू में रखें। जिस हिसाब से आपने काबू किया माशाल्लाह आपको क्रेडिट जाता है। देखें ये होती है मुस्तकिल अरादी। जब मरीज़ एक दफ़ा इरादा कर ले कि मैंने अपना वजन कम करना है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ये आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है। कहते हैं जी बहुत मुश्किल, जैसे देखिए आप जिस तरह आपका वजन था इतने में लोग कहते हैं कोशिश नहीं करते, लेकिन कहते हैं जी कोई दवाई से कम करे, दवाई कोई नहीं, अगर दवाई है तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है
और आजकल इसके लिए एक सर्जरी की जाती है जिसे बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें आपका पेट का जो है मैदे को छोटा कर दिया जाता है और आपकी भूख कम लगती है और आपका वजन कम होता है। लेकिन अगर उसके बगैर आप इस तरीके से वजन कम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और ये आपका वजन कम करना हमारे बाकी नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि ये चीज़ें मुमकिन है अगर आप एक दफ़ा इरादा कर लें और ये मुमकिन है अपना वजन कम करें। आप बहुत सारी, आप शुगर से बचेंगे, ब्लड प्रेशर से बचेंगे, हार्ट अटैक से बचेंगे, स्ट्रोक से बचेंगे, बहुत सारे कैंसर से बचेंगे और आपको पित्ते की पथरी भी नहीं होती अगर आपका वजन कम हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर की जानिब कौन है हमारे साथ और कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गोया से मुबश्शिर अली बोल रहा हूँ। जी जी मुबश्शिर साहब। तोबा टेक सिंह से। जी तोबा टेक सिंह से। जी जी बोले। ठीक है जी, बोलिए। डॉक्टर साहब से ये पूछना जी, मैंने 2020 में मेरी मेन आर्टरी में ब्लॉकेज थी, लेफ्ट आर्टरी। ठीक है। मैंने बाईपास करवा ली। ठीक है। बाईपास के बाद यानी अब तक बाईं तरफ जो है सोने सा रहता है, हल्का हल्का सुन, जैसे सुन नहीं हो जाता जी। तो ये बाईपास के जो निशानात हैं इस पर हल्की हल्की खारिश भी हो जाती है। इसकी क्या रीजन है? क्या ये हमेशा रहेगा या कुछ अर्से बाद ठीक हो जाएगा? ठीक है। तो मेडिसिन तो रेगुलर ले रहा हूँ मैं, ये लो प्लेट वगैरह, रेविस्टा वगैरह, और ठीक है। बस। और उम्र कितनी है? ऐसे कोई नहीं है, मुझे 60 साल उम्र है। उम्र कितनी है आपकी? 8 साल। और शुगर? और बाईपास कब हुआ था? शुगर 2020। कोई दिन में कोई शुगर नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 2020 में हुआ था। जी जी, आई थिंक इनका ये सवाल है, ये जो भी लोग बाईपास करवाते हैं उनका यही सवाल होता है। जब बाईपास करते हैं ना तो सीना दरमियान में से चाक करते हैं और फिर वो काटते हैं, आरी से बोन काटते हैं, फिर उसमें हार्ट को स्टिल करके उसको बाईपास लगाते हैं। उसमें बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं वो कट जाती है। ठीक है। और उसमें तो कुछ रीग्रो कर जाते हैं, कुछ नहीं रो, लेकिन ये सुन होना ये नॉर्मल है। अच्छा, ये इसमें कोई फिक्र वाली कोई बात नहीं। उसमें यह है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, सांस की वर्जिश होती है, लंबे लंबे अंदर सांस लें ताकि सीना फूले, क्योंकि जब बाईपास होता है तो जो रिब केज है वो पहले से छोटा हो जाता है, उसके लिए स्पेस कम होती है और बंदे को, मरीज को हमेशा सीने में तंगी महसूस होती है। तो उस तंगी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि अपनी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे ताकि वो खुले। और ये सुन होने वाला सिलसिला कुछ अर्से तक रहता है और फिर साल 2 साल और कई दफ़ा ये परमानेंट रहता है। अच्छा। और फिर आपने इसके साथ जिंदा रहना होता है। यानी ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ना इससे कोई नुकसान है, ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है। हाँ, चलने से अगर आपको सीने में दर्द हो, रेस्ट करने से ठीक हो जाए, दोबारा अंजाइना आना शुरू हो जाए, वो एक परेशान कुन बात होती है, फिर उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसके लिए कोई दवाई या किसी चीज़ की कोई अच्छा, वो कहते हैं खारिश भी उनको होने लगती है उन वो हो जाती है। देखिए कई दफ़ा जो ज़ख्म होता है आपका बाईपास का, गर्मियों में स्पेशली जब आपको पसीना आता है तो इसके ऊपर खारिश शुरू होती है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई लोशन या मरहम लगा दें और कपड़े हमेशा लूज पहने। जैसे मलमल के कपड़े होते हैं गर्मियों में वो वाले पहने, बुनियान कोई टाइट ना पहने जो उसको टच करे। जो टच करेंगे तो आपको खारिश होती है और तंग करती है और आप उससे काफ़ी परेशान होते हैं। तो वो आपने उस हिसाब या तेल को लगा लें या ऊपर कोई लोशन लगा लें तो वो ठीक हो जाती है। सही है। इन्होंने तो बाईपास कहा, लेकिन जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है उनको भी फिर इसी तरह से दर्द वगैरह होता है? जो एंजियोप्लास्टी कई दफा होता है कि चंद 4-6 हफ्ते उन्हें बाजू में दर्द होता है, जहाँ से हम गए होते हैं, फिर ऐसा ऐसा वो दर्द ठीक हो जाता है। ये होता है जख्म का जो दर्द, हाँ, उसकी वजह से होता है। और कुछ लोगों का जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ लोगों का रहता है, लेकिन उससे परेशान होने की कोई बात नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो बेसिकली आपने अपनी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को उस तरह से मॉडिफाई करना है। और जाते जाते आप ये भी बता दें, आपकी डाइट तो हमने सुन ली थी, आपका जो एक्सरसाइज प्लान है, क्योंकि हमारी कॉलर बड़ी मोटिवेशनल थी, लेकिन आपका क्या एक्सरसाइज प्लान रहता है पूरे दिन में? देखिए मेरी ये कोशिश होती है कि पूरा दिन मैं एक्टिव रहूँ, बैठ के काम ना करूँ। मैं अगर मरीज को भी देखता हूँ तो खड़े होकर देखूँ। मैं अपनी वो चेयर है जिसके व्हील्स लगे हैं उसके आगे ना लेके जाऊँ, मैं उठ के जाता हूँ, उसका ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, स्टेथोस्कोप लगाता हूँ। और मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े, मैं लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता, मैं सीढ़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ। मेरी वॉक होती है, डेली वॉक होती है। मेरी स्विमिंग होती है, आधे घंटे की स्विमिंग होती है जो मैं करता हूँ। ये चीज़ें जो रेगुलर वॉक में जाता हूँ। जब मैं वीकेंड पे जाता हूँ अपने फार्म हाउस में जेलम जाता हूँ तो फिर मैं घंटों चलता हूँ। हाँ, वो फिर आधा घंटा या घंटे के मैं 2 घंटे 3 घंटे लगातार भी चलता हूँ और किलोमीटर्स के हिसाब से 8-10 किलोमीटर भी चलता हूँ। जहाँ पे मुझे मौका मिले वहाँ पे मैं चलता हूँ और मैं कोई मौका गवाता नहीं। जहाँ पे मैं सवारी को कम इस्तेमाल करता हूँ, मैं पैदल चलूँ उसी वजह से। और कोशिश मेरी होती है कि मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो अत्तहियात में बैठ के, ताकि मेरे जो जॉइंट है, जोड़ है मेरे, वो चलते रहे, काम करते रहे। जब मैं आदत पड़ गई बैठ के नमाज पढ़ने की तो ये मेरे
जो वहीं पर घुटने भी जम जुड़ जाएंगे। जाएंगे, मेरे टखने भी जुड़ जाएंगे, मेरी कमर भी जवाब देगी और मैं अत्ताहियात नहीं बैठ सकूंगा। ये बिल्कुल। आपकी एक्सरसाइज है। नमाज आपकी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको सर से लेके नीचे तक मूवमेंट होती है और बाजुओं की और टांगों की मूवमेंट बहुत जरूरी है। और खाना कम खाएं, जितना खाना है उतना उससे ज्यादा ना खाएं। जहां पे आपने परहेज करना है वो परहेज करें। कोई चीज ममनू नहीं है, आप खा सकते हैं लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं जो आपके लिए नुकसानदेह ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। गोल्डन वर्ड्स आपने दिए। हरकत में बरकत है और भूख को हमेशा रख के खाएं, अपने दिल का भी ख्याल रखें और अगलों के दिल का भी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।